दोस्तों युद्ध के समय अब भारत दुश्मन के संचार यंत्र को तबाह कर सकेगा। भारत की यह मिसाइल दुश्मन के रडार की तरंगों का पीछा करके उसे भस्म कर सकेगी। कहा जाता है कि अगर दुश्मन को पंगु बनाना हो तो सबसे पहले उसके संचार यंत्र को तबाह करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर दुश्मन को अपनी कमान से कमानी न मिल पाए तो वो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। और तो और रडार सिस्टम तबाह हो जाने से कोई भी सेना अंधी हो जाती है। हम सब जानते हैं कि रडार सिस्टम आंख की तरह होती है। आसमान में क्या चल रहा है, हवाई क्षेत्रों में कौन कौन सी चीजें किस जगह पर हैं, कौन घुसपैठ कर रहा है, इन सब पर रडार से ही बारीक नजर रखी जाती है। लेकिन भारत के पास एक ऐसा भी हथियार है जो दुश्मन के संचार यंत्र और रडार को ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों भारत इस मिसाइल की मदद से दुश्मन के संचार यंत्र और रडार को नष्ट करके दुश्मन को अंधा और लाचार बना सकता है। आज की इस वीडियो में हम भारत की इसी मिसाइल के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि भारत की यह मिसाइल आखिर कैसे उसके तरंगों का पीछा कर तबाह करने की काबिलियत रखता है। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से अत्याधुनिक और नई पीढ़ी की मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया है। भारत में इस श्रेणी की ये पहली मिसाइल है जिसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है, जिनके अनुसार रुद्रम 1 को उड़ीसा के बालासोर से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इसने पूरी सटीकता से रेडिएशन लक्ष्य पर निशाना साधा। इस परीक्षण के बाद लंबी दूरी की रेडिएशन मिसाइल से हवा में प्रहार करने वाली क्षमता भारत को हासिल हो गई है। आपको बता दें कि भारत ने इस मिसाइल को साल 2018 में ही बनाकर तैयार कर लिया था। DRDO के लगातार मेहनत और अपग्रेड के बाद भारत ने इस मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस टेस्ट के बाद भारत अब अमेरिका, रूस और जर्मनी के क्लब में शामिल हो चुका है। हालांकि इस मिसाइल का काम वर्ष 2017 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन शुरू में इसकी विकास की गति धीमे थी, जिस कारण इसके निर्माण में विलंब हुआ। बाद में इसके विकास ने गति पकड़ी तथा भारतीय वायुसेना ने भी इसके विकास में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इसका पहला परीक्षण साल 2018 में किया गया था, जो पुनः सफल रहा था। यह परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई से 987 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया था, जिसके बाद यह मिसाइल समय दर समय कई तकनीकी परीक्षणों से गुजरती और सफलता के मुकाम को हासिल करती गई। आपको बता दें कि एंटी रेडिएशन मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के एक पूरे स्क्वाड्रन के साथ जोड़ा गया है, लेकिन अब इसके अपग्रेड के बाद इसे अन्य विमानों के साथ जोड़ने की योजना है। खबरों की माने तो रुद्रम को सुखोई के बाद मिराज 2000, मिग और जगुआर में तैनात किया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को मुख्य रूप से दुश्मन की हवाई सुरक्षा दीवारों को तोड़ने एवं नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। रुद्रम 1 भारतीय वायुसेना के शस्त्रगृह की अत्याधुनिक किस्म की नई और अनोखी मिसाइल है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। इस मिसाइल में खास तरह का GPS लगा हुआ है जो इसे विशेष बनाता है। सामान्य रूप से इसके हमला करने की क्षमता 100 से 150 किलोमीटर तक की है, जबकि इस मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की ऊंचाई से दागा जा सकता है। इन ऊंचाइयों से यह मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी तक स्थित लक्ष्यों पर अभेद निशाना लगाने में सक्षम है। यह मिसाइल शत्रुओं को आसमान में ही मात देने की काबिलियत रखती है। इस मिसाइल से दुश्मन के सर्विलेंस, रडार, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज को अलग अलग परिस्थितियों में बदला भी जा सकता है। इस तरह से यह मिसाइल दुश्मनों के हवाई ठिकानों को पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। भविष्य में इसे मिराज 2000, जगुआर और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में से भी दागा जा सकता है। दोस्तों रुद्रम 1 मिसाइल बड़े ही चालाकी से दुश्मन के रडार से निकलने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी का पीछा करती है। दरअसल दोस्तों किसी भी रडार सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रेडियो तरंगे निकलती है, जिसे रुद्रम मिसाइल में लगा एडवांस रडार सिस्टम इस तरंगों को पहचान कर उसका पीछा करते हुए उस पर हमला कर देता है। ठीक इसी तरह से यह मिसाइल दुश्मन के हेडक्वार्टर को भी तबाह करने में भी सक्षम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी हेडक्वार्टर में संपर्क स्थित करने के लिए कम्युनिकेशन टावर जरूर होता है। ऐसे में यह मिसाइल उस टावर से निकलने वाले सिग्नल का पीछा कर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर सकता है। दोस्तों देखा जाए तो 21वीं सदी का भारत आज ऐसे ऐसे हथियारों को बनाने में कामयाब हो रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन यह हथियार आज हमारे सामने वास्तविक में है। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।